सबसे पहले कलवा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ एवं संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करता हूँ, परम पूज्य बाबा साहब को नमन करता हूँ, अपने सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। यहाँ पर बैठे पिता तुल हमारे चाचा और दूर दराज से आए हुए मेहमान एवं माताओं बहनों नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, अभी आप जो हमारे बड़े भाई ने बताया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और सुजीत बहुत जी ने जो आपको बता रहे थे, यहाँ आना सुन लेना चले जाना ये नहीं होता कि हम आए समय दिए सुने और चले गए। यहाँ आओ तो कुछ सीख के जाओ। हम देखते हैं हम इस गांव में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, पुरुष संख्या कम है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है पुरुष लोग बाहर गए हो काम काज करने के लिए। शाम को भीड़ होती है कि नहीं होती है? शाम को तो होती होगी। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, एक अब बाकी बातें हमारे भाई जी ने बता दिया। मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, पहले जानो फिर मानो। जानने मानने की बात ये होती है, हम देखते हैं फिल्म देखते हैं, मैं थोड़ा टॉपिक अलग बताना चाहता हूँ। आप लोग फिल्म देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, जो घर में टीवी आपके घर में लगी है, आप जो देखते हैं, तो चाहे फिल्म हो या धारावाहिक हो, कुछ भी प्रोग्राम आप देखते हैं या कोई देवी जो काल्पनिक कहानी, तो उसमें सबसे पहले ये लिखा होता है इस फिल्म के इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक है, कहानी काल्पनिक है, इसका किसी जीवन या मृत्यु से संबंध नहीं है। लेकिन नहीं, हम जैसा देखते हैं टीवी में उसी तरह काम करना शुरू कर देते हैं लोग। हमारे मैं जो मानते हैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, पहले उसकी सच्चाई जानो, सच्चाई जानो फिर मानो। ये नहीं कि टीवी में कुछ दिखा दिया गया उसी तरह हम पूजन करने लगे, टीवी में कुछ भी काम दिखा दिया, क्योंकि टीवी के कार्यक्रम दिखाने वाले हमारे समाज के लोग नहीं हैं। फिल्म में दिखाने वाले हमारे समाज के बहुत कम लोग हैं, सब मनवादी व्यवस्था के लोग हैं। और वही लोग इस व्यवस्था को, वो अपनी मनवादी व्यवस्था को सबसे पहले दिखाते हैं। कोई फिल्म देखो या धारावाहिक देखो, सीरियल देखो, तो सबसे पहले यही चीज़ दिखाते हैं। तो सम्मानित साथियों, आज आप लोग ये एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब हम कभी अपनी बहन बेटी की शादी करने जाते हैं, कहीं किसी गांव में जाते हैं, दूर दराज से जाते हैं, तो लड़का है लड़की, तो हम दूर दराज से पता लगा लेते हैं कि भैया लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, लड़के का खानदान कैसा है। तब अपना जब परिवार बसाना होता है, अपनी बहन बेटी का परिवार बसाना होता है, तो हम खूब चर्चा करते हैं, दूर दराज तक पता लगा लेते हैं। लेकिन जब मनवादी व्यवस्थाओं को, जब हम उनके देवी देवताओं को मानने की बात करते हैं, तो उसको जानने की कोशिश नहीं करते कि इतनी शक्तियाँ कहाँ से आई। कोई कह दिया कि हमको हवा में एक आदमी उड़ रहा था, तो आप लोग मान तो लिए कि हवा में उड़ रहा था, लेकिन ये नहीं, विज्ञान नहीं लगाए कि वो सच भी है कि गलत है। क्या आदमी के पैर तो वो पंख है नहीं, कैसे उड़ सकता है? पहले उसको सच्चे मतलब मन में सोचो, पहले जानो फिर मानो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो उसको चीज़ को मानो। अभी आप भाई ने बताया कि हमारे समाज के लोग वहाँ मुंडन कराने जाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, तो मुंडन कराने की बात नहीं है। क्या जिस स्थान पे आप जानते हैं, उनकी हिस्ट्री आपको पता है, उस देवी देवताओं को, उनके बारे में आपको पता है, उन्होंने देश समाज के लिए क्या बलिदान दिया, क्या किया, हमारे लिए क्या किया। लेकिन नहीं, हमारे जिन महापुरुषों ने त्याग बलिदान दिया, हमारे लिए जिन्होंने बैठने की जगह दी, हमको जो अच्छे कपड़े पहनने का दिया, वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब हैं। हमारे पुरुषों ने बहुत त्याग और बलिदान करके इस हालत पे हम लोगों को पहुंचाया। लेकिन हमारे समाज के लोग अपने पुरखों को भी, अपने पुरुषों महापुरुषों को नहीं जानते हैं और बहुत कम मानते हैं। तो आप अपने महापुरुषों को जाने और माने और उनको पूजिए। मैं सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी एवं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और मान्यवर कांशीराम साहब, शिक्षा की ज्योति जलाने वाली सावित्रीबाई फूले एवं फातिमा शेख, उस्मान शेख, सभी को नमन बंदन करते हुए और आप लोग को बहुत बहुत बधाई। सम्मानित साथियों, मैं आपके यहाँ आया हूँ तो
5-10 मिनट का समय लेना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग बहुत जागरूक हैं, क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम इतने सालों से करा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि संतों के संत रविदास, जिनकी अभी कुछ ही दिन पहले जयंती हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया, उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जिसमें मिले सभी को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे पसंद। सम्मानित साथियों, हमारे देश में तमाम महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाके हम लोगों को अच्छा जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। 27 फरवरी 1827 को जन्मे महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने, जिनकी अभी कथावाचक जी ने अभी आप लोग को काफी कुछ बताया होगा, तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन चलाने का कार्य किया था। क्या कहा था? क्योंकि शिक्षा के माध्यम से वो जान गए थे कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। और वो उस समय शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हुए कहा था कि शिक्षा बिना मत गई, मत बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त बिना लोग हताश हुए और गुलाम बन के रह गए। सम्मानित साथियों, गुलामों को अगर गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो वो खुद ब खुद अपनी बेड़ियां तोड़ डालेंगे। जब बेड़ियां तोड़ डालेंगे तब वो उनकी विजय हो जाएगी। तो इस कथा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार संत रविदास जी ने कहा, जात जाति में जात है जो केलन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जात में जात। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार अच्छी पैदावार नहीं दे सकती है, उस जो है समय जब ऊंचा नीचा समाज कभी आपको अच्छा व्यवहार नहीं देखना चाहेगा। सम्मानित साथियों, जिस प्रकार आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज अपने साम्राज्य में सभी को अधिकार देते हुए कहा था, 26 जुलाई 1902 को सबसे पहले आरक्षण देने का काम किया था, क्योंकि जो नीचे तबके के लोग थे वो भी सबके सामंतवादियों के बराबर में आ जाएं। उस समय वो 26 जुलाई 1902 को आरक्षण देने का काम किया था।